नाजरीन, सूरत हाल पेचीदा हो गई है। तसद्दुक़ जिलानी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो से पहले ही हुकूमत को ये कन्वे कर दिया था कि वो कमीशन की सरबराही नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे वजीर कानून, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि 1 घंटे पहले उन्होंने मना कर दिया था, बाद में सुमोटो हुआ है, मगर उन्होंने ये बताया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी पहले शेयर किए थे तसद्दुक़ जिलानी साहब के साथ और साथ ही उन्हें उनकी रजामंदी ली गई थी। 2 दफ़ा उनसे बात की गई थी, इसलिए उन्हें बड़ा अफसोस हुआ है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने मना किया है। ये सारा का सारा मामला आखिर हुआ क्या है? हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब मौजूद हैं। साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये क्या हुआ? क्या दबाव के तहत हुआ? क्या मामला हुआ है कि अज खुद नोटिस लिया? हालांकि फुल कोर्ट के 2 इजलास हुए, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, हुकूमत कहती रही कि जो हो रहा है वो चीफ जस्टिस की रजामंदी से हो रहा है, फिर ये सब कुछ हो गया। देखें शाहजेब, मेरा ख्याल है कि कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है जिलानी साहब से। उनको ये इंप्रेशन मिला कि फुल कोर्ट ने यूनानिमसली उनका नाम अप्रूव किया है और वो इस मामले पे खुश थे। लेकिन जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस से बात की तो उनको अंदाज़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम है और वो कुछ जजेस जो हैं वो स्ट्रांगली डिसएग्री हैं इस इंक्वायरी कमीशन के। तो उसके बाद 2 दिन पहले ही वो माइंड बना चुके थे कि वो इस कमीशन को हेड नहीं करेंगे। उसके बाद इतलात हैं कि उन्होंने मिनट्स मांगे हैं जुडिशल जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई उसके, तो वो मिनट्स उनको प्रोवाइड भी नहीं हुए। लेकिन वो ज़हन बना चुके थे कि जी मैंने नहीं होना इस कमीशन का हेड। फिर जो उन्होंने अभी जो लेटर जारी किया, ये लेटर का वो मौक़िफ़ है जो सुप्रीम कोर्ट के वो मिनॉरिटी जजेस का मौक़िफ़ है कि जी जो है ये मामला एग्जीक्यूटिव को कैसे भेजा जा सकता है, ये मामला 209 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे या सुप्रीम कोर्ट देखे। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 2 सोचें हैं वो सोच जो है वो डोमिनेट रही है और वो गालिब रही है और उनका वो बात आखिर में मेजॉरिटी ने भी एक्सेप्ट करनी पड़ी कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद देखे। और फिर अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसा जो हालात इंटरनली भी बने और फिर जिस तरीके से मुख्तलिफ वकला जो जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था तो वो उनके साथ खड़े थे, वो भी डिमांड कर रहे थे कि जी आप सो मोटो लें। तो ये सारी सूरत हाल के बाद उन्होंने जो है वो सजेशन दी अपने 2 कमेटी के मेंबरान को कि जी सो मोटो लिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की जो माजरत थी वो सिंपल माजरत नहीं थी, उसमें बाकायदा उन्होंने जो रीज़न बताई हैं वो मेजॉरिटी जो फुल कोर्ट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी बिल्कुल वो रिजेक्ट कर रही हैं और हुकूमती मौक़िफ़। लेकिन हुकूमत यही कहती है कि हमने जो इंक्वायरी कमीशन बनाया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ख्वाहिश पे बनाया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट खुद करना चाह रही है तो बिल्कुल करे। तो मेरा ख्याल है कि अब देखना है कि जो मौजूदा जो सूरत हाल बन गई है अब इसमें सुप्रीम कोर्ट किस तरह इस मामले को चलाती है। कि जो असल बात है कि जो प्रोसीडिंग बुध को होगी उसमें क्या चीज़ें जो है वो जो रिमार्क्स आएंगे, जो क्वेश्चन जो है जजेस करेंगे उसमें क्या किसकी तकवीयत, किस नैरेटिव की तकवीयत मिलेगी। अगर वो 6 जजेस के लेटर को सपोर्ट होता है कि जी वो लेटर जो है वो ठीक था और हम उनके साथ खड़े हैं, तो ये तो बड़ी मेरा ख्याल है कि इसको पीटीआई को फ़ायदा होना है। अगर उन 6 जजेस के हवाले से एक्स्ट्रा केयरफुल होती है सुप्रीम कोर्ट और कहती है कि इस मामले को प्रोब होना चाहिए और फिर अपना ही वो कमीशन बना देते हैं, तो फिर जो है वो हम माजी में हम देख रहे हैं कि जो 6 महीने से हुकूमत और जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो एक पेज पे हैं, हर मामला उनका एक ही लाइन और लेंथ के साथ चलते हैं। तो वो अगर चला तो फिर मायूसी पीटीआई को होगी, उन 6 जजेस को होगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। मगर ये जो फैसला हुआ, जो बेंच बना 7 रुकनी ज़ाहिर अवेलेबल जजेस का है, जैसे मुनीब अख्तर साहब कराची में है, आयशा मलिक साहिबा लाहौर में है, दीगर जजेस ये 7 ही अवेलेबल है। ये कंसेंसस से 3 रुकनी कमेटी ने फैसला किया इस बेंच का और सुमोटो का, या इसमें भी इख्तिलाफ था? मसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब मुकम्मल तौर पर अग्री किया उन्होंने? देखिए, अगर ये अवेलेबल जजेस तो यही थे 7, क्योंकि जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज़ में हैं। अब इसमें भी 1-2 जजेस वो हैं जिनका मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट था और उन्होंने इन 6 जजेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उनको सपोर्ट किया फुल कोर्ट में, वो भी इसमें है। अब ये देखना है कि जो फुल कोर्ट में हमें इतलात आई हैं कि उसमें 2 किस्म की ओपिनियन आई। 1-2 जजेस ने कहा कि जी वो हमारे हीरोज़ हैं और दूसरी तरफ से उस मामले को निगेट किया गया और उनको रोका गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो दोनों किस्म के जजेस अब इस बेंच का हिस्सा हैं। अब देखना है कि वो किस तरफ मामले को चलते हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जुडिशल पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स भी इसमें है इसका आंसर। और जिलानी साहब जो है जो इनकार है उसमें जुडिशल पॉलिटिक्स में वो जो ग्रुप है या वो सोच है वो गालिब आई है जो समझती थी कि कमीशन ना बने और जो है मामला सुप्रीम कोर्ट देखे। ये बड़ी अहम आपने बात की कि जो 7 रुकनी बेंच है इसमें वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी, उसमें इख्तिलाफ किया था एक दूसरे की राय से। ये कोई लाइक माइंडेड जजेस का 7 रुकनी बेंच नहीं है, मगर तहरीक इंसाफ ये भी मुतालबा करेगी कि फुल कोर्ट होना चाहिए। उसका कोई इम्कान है क्योंकि ये तो अभी अवेलेबल जजेस हैं, मगर गौर खान साहब ने कहा कि जी आगे जाके बेशक 7 रुकनी ले लिया क्योंकि अवेलेबल थे, मगर फुल कोर्ट बन जाए। देखें, बिल्कुल हो सकता है फुल कोर्ट भी हो, लेकिन अगर जो इतलात हैं वो ये हैं कि फुल कोर्ट में सबसे जो स्ट्रांग मौक़िफ़ था वो जस्टिस अतर मिनल्ला का था, और उनको इस मामले का इदराक है कि जिस तरह उन्होंने जिस मेहनत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बनाई, जिस तरह की अपॉइंटमेंट की, मेरा ख्याल है कि वो इस मामले में उनसे ज़्यादा जो है वो इस मामले में सेंसिटिव कोई नहीं है। तो उनका इस बेंच में होना एक ही वो अगर हैं तो बड़ा ही मेरा ख्याल है कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। वो कि जैसे मुनीब अख्तर हैं, जैसे आयशा मलिक हैं, जैसे शाहिद वहीद हैं, वो जजेस भी थे जिनका ये मौक़िफ़ ज़रा डिफरेंट था दूसरे जजेस से। लेकिन अब जब ओपन हेयरिंग होगी तो ओपन हेयरिंग में बड़ा मुश्किल जो सूरत हाल है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो फ्रैंक एक गुफ्तगू फुल कोर्ट में जो है वो बंद कमरे में होती है वो उस तरह नहीं होगी। यहाँ जजेस बड़े मोहतात होंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते में जो सुप्रीम कोर्ट ने और ख़ासकर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने जो इक़दाम किए उसको जो है वो सेटबैक हुआ उन 6 जजेस को, और जिस तरीके से हुकूमत ने उस पर नैरेटिव बनाया और हम देख रहे हैं कि उन 6 जजेस को टारगेट सोशल मीडिया पे किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि जी अब हर मामले पे हम उनसे इतराज़ करेंगे। तो वो जो है वो जो स्ट्रेटजी थी चीफ जस्टिस काजी फाइसा की जी वज़ीर आज़म से मुलाकात करना, वो मेरा ख्याल है कि उसने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जो पैगाम सारे जजेस को देना था वो नहीं दिया, और जजेस उस पर काफ़ी हाई कोर्ट में भी एक परेशानी है कि जो हम माजी में भी हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की ख्वाहिश है कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आना चाहिए हमारे जो सीनियर जजेस हैं उनकी तरफ से, और एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर ऐसी चीज़ होगी तो हम स्ट्रांगली उसको रिजेक्ट करेंगे। प्रेस रिलीज जारी करना एक डिफरेंट चीज़ है, और प्रेस रिलीज जारी हुई लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कैबिनेट ने भी उनके 6 जजेस के इकदाम को रिजेक्ट किया, उनकी उस लेटर को उनके कंटेंट को रिजेक्ट किया। तो अब देखते हैं कि जो बुध को क्या जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है क्या वो उसके जो रिमार्क्स हैं जो क्वेश्चन है उसमें जो किस पॉइंट ऑफ व्यू की तकवीत मिले।